हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग 2023 के जो बचे हुए करंट अफेयर्स थे, यानी अप्रैल से लेकर जून तक का हम लोग का बचा हुआ था। और इससे पहले हम लोगों ने जनवरी से लेके कब तक का, मार्च तक का करंट अफेयर्स हम लोगों ने देख लिया था 2023 का। और इसके साथ हम लोगों ने जनवरी से लेके दिसंबर 2022 इसके करंट अफेयर्स को हम लोगों ने पूरा कर लिया था। और बस डिफरेंस आपको ये मिलेगा कि जो 2022 का है ये हम लोगों ने टॉपिक वाइज किया था, और जो 2023 का करंट अफेयर्स है वो हम लोगों ने एमसीक्यू के फॉर्मेट में किया है। ठीक है, तो जिसने आप में से जिन्होंने भी नहीं देखा है वीडियो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप झारखंड करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और वहाँ पे आप 2022 का और 2023 का जो भी मैंने पहले कराया वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड में 17 मार्च 2023 को झार नियोजन पोर्टल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, झार नियोजन जो है एक पोर्टल बनाया गया, तो इसका संबंध किससे है आपको ये बताना है। रोज़गार से है, मनरेगा से है, या फिर आंगनबाड़ी से है, या फिर स्वास्थ्य विभाग से है। तो ये झार नियोजन किससे संबंधित है, तो ये रोज़गार से संबंधित है। ठीक है, इसके द्वारा क्या है, जो भी रोज़गार ले चाहते हैं वो क्या करेंगे, उस पोर्टल पे क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और इसके द्वारा जो भी नियोक्ता है, यानी कि जो कंपनी हायर करना चाहती हैं और जो जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है, वो वहाँ से, जो कंपनी है वहाँ से वो डाटा ले सकती है, फिर वो उसके हिसाब से फिर जो युवा है उनको रोज़गार दिया जाएगा। तो ये पोर्टल है, इस पोर्टल में रजिस्टर करना होता है। अगला प्रश्न है, फर्स्ट हॉकी इंडिया जूनियर महिला एवं पुरुष ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया ये आपको बताना है। हॉकी ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन, तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा या फिर जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर क्या है, खूंटी। खूंटी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हॉकी चैंपियनशिप याद रखेंगे आप लोग। और ये क्या है, पहला है। ठीक है, पहला है, फर्स्ट है। फर्स्ट जूनियर हॉकी का है, महिला पुरुष दोनों। किस जोन का है, तो ईस्ट जोन का है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं, जो इसमें आयोजन किया गया था खूंटी में, इसमें झारखंड टीम का कप्तान कौन था, एडलिन बागे, और इनको जो है प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, जो स्टार्टिंग मैच था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईस्ट जोन जूनियर हॉकी प्रतियोगिता जो कि खूंटी में आयोजन किया गया था, महिला और पुरुष दोनों टीमों का चैंपियन कौन बना। ठीक है, तो दोनों ही टीम का चैंपियन कौन बना, मिज़ोरम, झारखंड, उड़ीसा या फिर बिहार। तो आपको पता है खूंटी में आयोजन किया गया था, और इस दोनों ही टीम का विजेता जो है वो झारखंड बना, यानी महिलाओं और पुरुषों दोनों ने ही विजय हासिल किया। और नेक्स्ट है, झारखंड में कितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 4 लेन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कितने 4 लेन कॉरिडोर बनाए जाएंगे ये आपको बताना है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 6 बनाए जाएंगे। जिसमें क्या होगा, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। मैप उतना अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन आप लोग मैप में नहीं जाएंगे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पर आप लोग गौर करेंगे। ठीक है, देखिए ये झारखंड का मैप है, इसमें क्या है,
जो इसमें 6 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो 6 कॉरिडोर में एक कॉरिडोर होगा, एक ईस्टर्न कॉरिडोर होगा, जो कि यहाँ पे साहेबगंज से शुरू होगा। ये साहेबगंज से ये ईस्टर्न कॉरिडोर जाएगा, कहाँ तक जाएगा? ये चांडिल, ठीक है। ये कहाँ है? चांडिल, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में चांडिल। उसके बाद एक बनेगा ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर ये होगा मेडिसेमर होगा, एक गढ़वा में। ये गढ़वा से कहाँ तक जाएगा? गढ़वा से लेके ये जाएगा दुमका तक, ठीक है। ये जाएगा दुमका तक। ये है क्या? ईस्टर्न कॉरिडोर। ये हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ये ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, यानी कि देखिए ये इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर ये दूसरा हो जाएगा। ये पहला, ये दूसरा। एक होगा नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ, और इधर क्या है? साउथ। नॉर्थ में कहाँ से शुरू होगा? ये होगा झुमरी तिलैया, कोडरमा के झुमरी तिलैया से शुरू होगा, ठीक है। कहाँ से? झुमरी तिलैया से ये जाएगा उड़ीसा सीमा तक जाएगा। ये हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर। ये 3 हो गया। एक बनेगा सेंट्रल कॉरिडोर। सेंट्रल कॉरिडोर क्या होगा? कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये रांची से लेके डोभी तक, यानी कि रांची से जो है, रांची से डोभी तक जाएगा। ये रांची से डोभी कहाँ पे है? ये चतरा में है, यानी ये लगभग आपको बिहार सीमा तक जो है, बिहार सीमा तक जाएगा, ये पूरा बिहार सीमा तक। तो ये क्या हो गया? सेंट्रल कॉरिडोर। एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये देखिए ये क्या है? सेंट्रल कॉरिडोर। सेंट्रल कॉरिडोर। एक कॉरिडोर बनाया जाएगा हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर, यानी कि जो भी टूरिस्ट प्लेस है, यानी कि जो भी धार्मिक स्थल है, जैसे कि अगर हम देखें तो रांची से होते हुए ये कहाँ तक जाएगा? बाबा धाम तक, ठीक है। रांची से शुरू होके ये कहाँ तक जाएगा? देवघर के बाबा धाम तक जाएगा। और इसमें रांची के बाद जो रामगढ़ में रजरप्पा है, और उसके बाद गिरिडीह होते हुए बासुकीनाथ बाबा धाम, ये जो भी मतलब धार्मिक स्थल है सभी को जोड़ते हुए बनाया जाएगा। ये क्या नाम रहेगा इसका? हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर, हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये आप याद रखें, हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर। और एक कॉरिडोर जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा टूरिस्ट कॉरिडोर, वो बनाया जाएगा टूरिस्ट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टूरिस्ट सिंपल टूरिस्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो 6 कॉरिडोर बनाया जाएगा। और ये कहाँ शुरू होगा? सिल्ली के, रांची में जो सिल्ली है, सिल्ली के मिलन चौक से लेके वो जाएगा नेतरहाट, मतलब जो मैक्लुस्कीगंज है, ठीक है। मैक्लुस्कीगंज जो है पलामू में, डाल्टनगंज में, वहाँ तक जाएगा, ठीक है, मैक्लुस्कीगंज। तो ये इस तरह के 6 कॉरिडोर बनाए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। तो इसको आपको याद रखना है, 6 कॉरिडोर। यहाँ पे क्या है? मिलन चौक है, ठीक है ना। मिलन चौक से ये सिल्ली में है, और ये कहाँ तक? मैक्लुस्कीगंज, मैक्लुस्कीगंज, ठीक है, मैक्लुस्कीगंज तक जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 4 लेन में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? टूरिस्ट कॉरिडोर, हाँ ये बनेगा। हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर ये भी बनेगा। सेंट्रल कॉरिडोर भी बनेगा। और इन्वायरमेंटल कॉरिडोर ये नहीं बनेगा। तो ये क्या है? ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो टूरिस्ट कॉरिडोर है वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा। ये बनेगा रांची के मिलन चौक से लेके, रांची में सिल्ली है, मिलन चौक से लेके मैक्लुस्कीगंज, ठीक है। उसके बाद जो हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर बनेगा वो बनेगा रांची से लेके बाबा धाम तक,
रांची से बाबा धाम। और जो सेंट्रल कॉरिडोर बनेगा वो बनेगा कहाँ से, रांची से डोभी, रांची से डोभी। ये डोभी कहाँ है, बिहार सीमा तक, यानी कि रांची से लेके बिहार सीमा तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ईस्टर्न कॉरिडोर किन दो स्थानों को जोड़ेगा। तो ईस्टर्न कॉरिडोर कहाँ से कहाँ जोड़ेगा, ये जोड़ेगा, ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, ठीक है। ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, साहिबगंज से चांडिल को जोड़ेगा ईस्टर्न कॉरिडोर। अगला प्रश्न है, स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 के तहत 40,000 रुपये वेतन तक के पदों की नियुक्ति में कितने % स्थानीय को नियुक्त करना होगा। यानी कि जो स्थानीय उम्मीदवार का नियोजन अधिनियम 2021 है, इसके तहत कोई भी कंपनी अगर है जिस जो 40,000 तक का अगर वेतन दे रही है, तो उसमें कितने % स्थानीय को नियुक्त करना होगा। तो इसका सही आंसर है 75% जो है स्थानीय युवाओं को लेना होगा उस कंपनी में। अगला प्रश्न है, नाबार्ड ने 2023-24 में झारखंड के लिए कितने रुपए की क्रेडिट योजना प्रस्तुत की है। तो नाबार्ड ने कितने रुपए की क्रेडिट योजना प्रस्तुत की है, तो ये किया है इन्होंने 43,725 करोड़ का। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाबार्ड। और अगर बात करें नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुआ था नाबार्ड की स्थापना। अगला प्रश्न है, घरेलू उड़ान वाले एयरपोर्ट पर ग्राहक संतुष्टि के मामले में किस एयरपोर्ट को देश भर में पहला स्थान मिला है। तो इसमें आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसे ग्राहक संतुष्टि के मामले में सबसे पहला स्थान मिला है, और किस में, घरेलू उड़ान में, पूरा हर तरह की उड़ान में नहीं, सिर्फ घरेलू उड़ान में। तो ये मिला है राजस्थान के उदयपुर को। और रांची को जो मिला है वो कौन सा स्थान मिला है, सेकंड स्थान मिला है रांची को। तो आपको इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना का पहला CNG स्टेशन कहाँ खोला गया। तो संथाल परगना का पहला CNG स्टेशन खोला गया है कहाँ, देवघर में खोला गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन गुमला में स्थित है। तो गुमला में कौन सा स्थित है, अंजन धाम, गोबरसिल्ली, टांगीनाथ या फिर सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ये अंजन धाम कहा जाता है, यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। और गोबरसिल्ली ये एक काफ़ी रोमांचक जगह है। इसमें क्या है, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर है और इस तरह से है कि वो बैलेंस्ड है और वो गिरता नहीं है। तो ये काफ़ी लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, ये थोड़ा आश्चर्यजनक भी लगता है देख के। और टांगीनाथ मंदिर है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है गुमला में वो है नवरत्नगढ़ किला, नवरत्नगढ़ किला, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये भी कहाँ पे है, इसको दोईसागढ़ भी कहते हैं, दोईसागढ़, ठीक है। और इसका निर्माण किसने किया था, दुर्जन साल ने किया था, दुर्जन शाह ने किया था। तो आपको ये याद रखना है, 4 जगह है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, जोन्हा की दीप्ति का संबंध किस खेल से है। तो जोन्हा की जो दीप्ति है, इनका संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध किससे है, तीरंदाज से है। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाम दे देता है खिलाड़ी का और पूछा जाता है कि किस खेल से संबंधित है। तो दीप्ति जो है, इनका संबंध तीरंदाजी से है। एक मिनट दोस्तों, रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जिसको टाइगर भी कहा जाता है, उनका निधन कब हुआ है, ये आपको बताना है। झारखंड के शिक्षा मंत्री, इनका निधन हुआ है 6 अप्रैल 2023 को हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये एक काफ़ी जाने माने नेता रहे थे झारखंड के।
और इनके जगह पे अभी हाल में ही इनकी पत्नी को विधायक बनाया गया, मतलब विधायक के रूप में विजय हुई हैं बेबी देवी इनकी पत्नी का। और ये किस विधानसभा से थे? तो ये डुमरी विधानसभा से थे, डुमरी विधानसभा से। और बेबी देवी को जो अभी मंत्री पद का शपथ अभी दिलाया गया, तो एक महीना कुछ महीना पिछले महीना, तो कौन सा दिया गया था? मद एवं उत्पाद, ठीक है, मद विभाग जो है, मद और उत्पाद, ठीक है, मद और उत्पाद विभाग जो है ये इनको दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंगभूमि महिला गौरव सम्मान प्राप्त कवयित्री मीनू मीना की रचना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या मिला है, एक कवयित्री है मीनू मीना, कौन सा अवार्ड मिला है इसे? अंगभूमि महिला गौरव सम्मान, ठीक है, तो अंगभूमि महिला गौरव सम्मान मिला है। तो यहाँ पे पूछा है कि इसमें से कौन सा है, इसमें से कौन सा मीनू मीना की नहीं है, मीनू मीना की रचना नहीं है? जीवन धारा, बिटिया, या फिर उगाना, या फिर अनुभव के दरख्त, ठीक है, तो इसमें से कौन सी रचना जो है मीनू मीना की नहीं है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर उगाना जो है इसकी रचना नहीं है। और बाकी जो जीवन धारा, बिटिया और अनुभव के दरख्त, ये क्या है? इन्हीं की रचना है। एक काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम का उत्सर्जन में सबसे अधिक कहाँ है? तो पीएम जो है पार्टिकुलेट मैटर, इसका सबसे अधिक उत्सर्जन कहाँ पे होता है? रामगढ़ में सबसे अधिक उत्सर्जन होता है। और यहाँ पे देखिए याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री ने एक सिद्धो क्राफ्ट का उद्घाटन किया है, और ये क्या है? एक सिद्धू कानू वन उत्पाद संघ है, उसी का नाम है क्या है? सिद्धो क्राफ्ट। तो ये आप याद रखेंगे कि सिद्धो क्राफ्ट क्या है, तो सिद्धू कानू वन उत्पाद संघ, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत झारखंड की कितनी नदियों का विकास किया जाएगा? तो क्लीन गंगा के तहत जो है कितनी नदियों का विकास किया जाएगा? इसमें 5 नदियों का विकास किया जाएगा झारखंड का। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत कपिलो को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसको मिला है? तो ये आपको याद रखना है, कपिलो। अब यहाँ पे पूछा क्या है, यह किस जिले में स्थित है? तो कपिलो जो है ये गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में स्थित है, बिरनी प्रखंड में, गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में स्थित है ये। वहाँ का एक पंचायत है कपिलो पंचायत, उसको क्या मिला है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। अगला है, झारखंड सरकार ने हाल ही में किसकी खेती, यहाँ पे देखिए झारखंड में हो जाएगा, यहाँ पे झारखंड में हाल ही में किसकी खेती को मिला कृषि का दर्जा? तो झारखंड में किसकी खेती को कृषि का दर्जा मिला है, ये आपको बताना है। तो जो दर्जा मिला है किसको मिला है? लाह को मिला है, लाह को कृषि का दर्जा मिला है। और आपको पता होना चाहिए ये पूरे देश में सबसे अधिक अगर उत्पादन होता है तो कहाँ पे होता है? झारखंड में। और इसको किस नाम से जाना जाता है? एक और नाम है इसका, लेसिफर लाखा, वैज्ञानिक नाम है इसका लेसिफर लाखा। ये भी आपको याद रखना है, लेसिफर लाखा। और इसका जो प्रतिवर्ष झारखंड में उत्पादन होता है वो कितना होता है? 15 से 16 हज़ार टन। कितना? 15 से 16 हज़ार टन, 15 से 16 हज़ार टन जो है प्रतिवर्ष उत्पादन होता है लाह का झारखंड में। और एकमात्र राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में लाह का खेती किया जाता है। अगला प्रश्न है, तालाबों की संख्या में झारखंड पूरे देश में कितने स्थान पर है? तो सबसे अधिक तालाब कहाँ पे है उसके हिसाब से झारखंड का स्थान कितने नंबर पे है? तो ये 5वें स्थान पे आता है। ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि 40,000 से अधिक जो है तालाब पूरे देश भर में सूख रहे हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में रहा था। बीट पुलिसिंग में झारखंड का पहला जिला बना। तो बीट पुलिसिंग में झारखंड का पहला जिला कौन बना है? ये बना है गुमला। सही, गुमला इसका सही आंसर हो जाएगा।
जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, टांगीनाथ, अंजन धाम, ठीक है। उसके बाद है झारखंड हाईकोर्ट में लगाई गई श्याम विश्वकर्मा की पेंटिंग कौन सी है। तो श्याम विश्वकर्मा जो है काफ़ी जाने माने कलाकार हैं और इनकी पेंटिंग ना सिर्फ झारखंड हाईकोर्ट में बल्कि दुनिया भर के देशों में इनकी पेंटिंग लगाई गई है। और साथ ही जो भारत का जो विभिन्न मंत्रालय हैं, सभी मंत्रालयों में भी इनकी पेंटिंग लगाई गई है। और अभी हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट में इनकी पेंटिंग लगाई गई है, इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग। तो इन्होंने कौन सी पेंटिंग बनाई है, तो टेराकोटा पेंटिंग बनाई है इन्होंने। उसके बाद अगला प्रश्न है, झारखंड भवन कहाँ स्थित है। तो झारखंड भवन है, यहाँ पे भी इनकी पेंटिंग लगाई गई है। तो आपको ये बताना है कि झारखंड भवन कहाँ पे है, रांची, जमशेदपुर, दिल्ली या फिर दुमका। तो नाम लग रहा है झारखंड भवन, लेकिन होगा झारखंड में ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, झारखंड में नहीं है। कहाँ है, दिल्ली में है, दिल्ली में है झारखंड भवन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की मन की बात में झारखंड के किस किले का जिक्र किया गया। दोस्तों अभी हाल में प्रधानमंत्री जी की 100वीं, ठीक है, 100वीं मन की बात कार्यक्रम का संचालन किया गया, कार्यक्रम हुआ, जिसमें इन्होंने नवरत्नगढ़ किले का जिक्र किया। और ये जो नवरत्नगढ़ है ये कहाँ पे है, गुमला में है। अभी मैंने बताया गुमला में, वैसे दोयसागढ़ भी कहते हैं। दुर्जन शाह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, युवा कवित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की को किस काव्य संग्रह के लिए परलेख नवलेखन सम्मान दिया गया है। परलेख नवलेखन सम्मान दिया गया है, किसके लिए दिया गया है इनको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर उगाना जो है, अगर आपसे पूछा जाए किसकी कृति है तो पार्वती तिर्की की रचना है फिर उगाना। और जो स्वर तरंगिनी है ये है रश्मि कुमारी। और अगर हम बात करें पारंपरिक योग, तो पारंपरिक योग जो है ये दो लोगों के द्वारा लिखा गया है। एक तो परिणीता सिंह, परिणीता क्या नाम है, परिणीता सिंह, ये भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर परिणीता सिंह। और इनके साथ में दो लोगों ने मिल के लिखा है पारंपरिक योग, ये भी एक पुस्तक है। और इनके साथ जो मिल के लिखा है वो है अर्चना कुमारी। तो आपको ये याद रखना है कि जो फिर उगाना है वो पार्वती तिर्की की के द्वारा लिखा गया है, जो स्वर तरंगिनी है वो रश्मि कुमारी के द्वारा लिखा गया है, और जो पारंपरिक योग है वो लिखा गया है परिणीता सिंह के द्वारा और अर्चना कुमारी। परिणीता सिंह के द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया, वो क्या नाम है, अभ्यास, ये भी क्या है, एक अभ्यास। और परिणीता सिंह के द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम क्या है, योग एक दृष्टि में। तो आपको याद रखना है कि परिणीता सिंह के द्वारा कितना पुस्तक लिखा है, ये एक हो गया, ये अभ्यास 2 और एक 3, ठीक है। तो 3 पुस्तक परिणीता सिंह के द्वारा, रश्मि सिंह के द्वारा स्वर तरंगिनी, फिर उगाना हो गया पार्वती तिर्की के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, एक दृष्टि में और ये अभ्यास। झारखंड का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो झारखंड का सबसे लंबा पुल जो है ये मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है, और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 2340 मीटर है, 2340 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। मयूराक्षी नदी के बारे में बात करें तो जो मसानजोड़ डैम है, मसानजोड़ ये डैम बनाया गया मयूराक्षी नदी पे। और मयूराक्षी नदी के किनारे ही कौन सा मेला लगता है, हिजला मेला लगता है। और बस इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। और मयूराक्षी नदी का अगर उद्गम की बात करें तो कहाँ से निकलता है, ये त्रिकुट पर्वत से निकलता है, त्रिकुट पर्वत, देवघर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने आम जनता के लिए पहली बार प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ने आम जनता के लिए पहली बार एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया? तो ये शुभारंभ इन्होंने रांची एयरपोर्ट से किया है। इसमें क्या होगा कि कोई भी आम जनता या तो दूरभाष के यानी कॉल करके दूरभाष या फिर ईमेल के ज़रिए बुकिंग कर सकते हैं, और बुकिंग करने के बाद 2 घंटे के अंदर जो है एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जाएगी। ठीक है, और जिसके पास पैसा नहीं उनको भी ये सेवा प्रदान की जाएगी, लेकिन उसके बारे में पूरा डिटेल्स नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि एयर एम्बुलेंस जो है आम नागरिक के लिए है। किस लिए? तो जैसे कहीं अगर दुर्घटना हो जाती तो अचानक से कहीं से किसी को ले जाना है तो उसके लिए आप एयर एम्बुलेंस का सेवा ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा शिखर सम्मान 2023 किसे दिया गया? तो बिरसा मुंडा शिखर सम्मान 2023 जो है ये किसे दिया गया है, ये आपको बताना है। तो शंभू बादल इसका सही आंसर हो जाएगा, शंभू बादल। यहाँ पे देखिए प्रहलाद चंद्र दास को जो है ये मिला है, इनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है भारत यायावर स्मृति सम्मान, यायावर स्मृति सम्मान, भारत यायावर स्मृति सम्मान। और जो पंकज मित्र हैं, पंकज मित्र को मिला है राधा कृष्ण स्मृति सम्मान। दोस्तों मेरी राइटिंग पे नहीं जाएंगे क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा मुझे इसमें पैड में लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, राधा कृष्ण स्मृति सम्मान, राधा कृष्ण स्मृति सम्मान। और जो बासु बिहारी हैं इनको मिला है श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान। खोट्ठा के बहुत महान कवि रहे हैं श्रीनिवास पानोरी जी, जो खोट्ठा विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे निवास पानोरी जी। तो श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान, तो ये नाम आपको याद रखना है। शंभू बादल को बिरसा मुंडा शिखर सम्मान, प्रहलाद चंद्र दास को भारत यायावर स्मृति सम्मान, पंकज मित्र को राधा कृष्ण स्मृति सम्मान और बासु बिहारी को श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान। अगला प्रश्न देखते हैं, विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान 2023 किसे दिया गया? तो विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान जो है वो दिया गया है नरेश अग्रवाल को दिया गया है। अगर बात करें मयंक मुरारी को तो इनको मिला है डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान। ठीक है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान। और रतन महतो को जो मिला है वो मिला है संत कवि सृष्टिधर स्मृति सम्मान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अमरेंद्र सुमन जो है इनको मिला है महेंद्र प्रसाद हो जाएगा, महेंद्र प्रसाद स्मृति सम्मान। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, विनोद बिहारी महतो पुरस्कार किसे मिला है? नरेंद्र अग्रवाल को। मयंक मुरारी को मिला है रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान। रतन महतो को मिला है संत कवि सृष्टिधर स्मृति सम्मान। और अमरेंद्र सुमन को मिला है महेंद्र प्रसाद स्मृति सम्मान। ठीक है, अगला प्रश्न है, रघुनाथ स्मृति सम्मान किसे दिया गया? तो जो रघुनाथ स्मृति सम्मान है वो दिया गया है विनोद राज विद्रोही को। अगर बात करें बासु बिहारी को श्रीनिवास पानोरी सम्मान मिला है। ठीक है, अभी मैंने बताया श्रीनिवास पानोरी सम्मान, श्रीनिवास पानोरी। और जो वंदना टेटे है इनको मिला है हंसदा स्मृति सम्मान, सुशीला
हंसदा स्मृति सम्मान, ठीक है। उसके बाद जो नरेश अग्रवाल है, नरेश अग्रवाल का मैंने बताया आपको, विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान मिला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेशनल फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पे देखिए, नेशनल फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स, तो जूनियर एथलेटिक्स में जो स्वर्ण पदक जीता है वो आशा किरण बारला ने जीता है, और सपना कुमारी और जो फ्लोरेंस बारला है इन्होंने सीनियर में जीता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सीनियर में, और इन्होंने जो जीता है वो कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, ठीक है। जय श्री राम। तो कांस्य पदक जीता है सीनियर में, सीनियर, और कौन सा? नेशनल फेडरेशन कप। यहाँ पे जूनियर की जगह सीनियर अगर लगा देंगे तो सपना कुमारी और फ्लोरेंस बारला कांस्य पदक, और जूनियर में आशा किरण बारला ने स्वर्ण पदक। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ज़िले में फैमिली न्यायालय की शुरुआत की गई है? तो फैमिली न्यायालय की शुरुआत रामगढ़ हाईकोर्ट में, जो रामगढ़ का जो जिला न्यायालय है वहाँ पे किया गया है। अगला प्रश्न है, हेमंत सोरेन ने 3 मई 2023 को बंशीधर मंदिर में बंशीधर महोत्सव का उद्घाटन किया। बंशीधर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है, बंशीधर मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये है गढ़वा ज़िले में स्थित है, और गढ़वा एकमात्र ज़िला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, एक तो बिहार से, एक यूपी से, और एक छत्तीसगढ़ से। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पीएम प्रसाद को किस संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है? तो पीएम प्रसाद जो है ये अभी वर्तमान में जो सीसीएल हैं, रांची के सीएमडी थे, लेकिन अब इसे क्या बनाया गया है? सीआईएल यानी कोल इंडिया लिमिटेड का क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया है। तो अध्यक्ष कौन है? पीएम प्रसाद। कहाँ के हैं? सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड के हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कैटारेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री स्टेटस, कौन सा स्टेटस? कैटारेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री स्टेटस प्राप्त करने वाला कबीरधाम देश का पहला जिला बना। तो ये कबीरधाम किस राज्य में है ये बताना है। कबीरधाम, जो कबीरधाम है वो कौन सा राज्य का जिला है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का जिला है कबीरधाम। एक क्वेश्चन था न्यूज़ में था तो मैंने इसको लगा दिया। स्वर तरंगिनी, मैंने अभी बताया था, स्वर तरंगिनी पुस्तक किसकी रचना है? तो ये रचना है डॉक्टर रसीम कुमारी का, और जो परिणीता सिंह है और जो अर्चना कुमारी है इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? पारंपरिक योग, पारंपरिक योग, ठीक है, पारंपरिक योग इनके द्वारा लिखी गई थी। जो विक्की कुमार है इनको एक अवार्ड मिला है, ये काफ़ी कम उम्र के हैं, मात्र 21 वर्ष के हैं, और इनको ये बोकारो ज़िला से हैं, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज, द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज। और इसको इन्होंने 4 दिन में, मात्र 4 दिन में लिखा है, और 4 दिन में लिखने के बाद ये जो है दुनिया के सबसे तेज़ पुरुष लेखक बन गए हैं, दुनिया के सबसे तेज़ पुरुष लेखक। और इनको जो अवार्ड मिला है किसके द्वारा मिला है? वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, इसके द्वारा अवार्ड मिला है, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड मिला है। और दुनिया के सबसे तेज़ पुरुष लेखक हैं विक्की कुमार, बोकारो के रहने वाले हैं। तो ये स्वर तरंगिनी को आपको याद रखना है, रश्मि कुमारी क्या है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में टॉप 5 में कौन सा ज़िला शामिल है? तो जो डेल्टा रैंकिंग है, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, जो चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जो है कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है नीति आयोग, और इसमें जो पहला स्थान मिला है, ये देखिए
जो टॉप 5 में है ना, तो सबसे कमाल की बात क्या है, टॉप 5 में सभी के सभी जो ज़िले हैं वो झारखंड के हैं। और जिसमें पहला स्थान जो है साहेबगंज को मिला है, दूसरा स्थान रामगढ़ को मिला है, तीसरा स्थान गोड्डा को मिला है, और चौथा स्थान जो है वो हजारीबाग को मिला है, हजारीबाग को। और पाँचवा स्थान मिला है पश्चिम सिंहभूम को, पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा आपको कम से कम याद रखना है, साहेबगंज, रामगढ़, गोड्डा। अगला प्रश्न है, झारखंड में कहाँ पर्यटन विहार यानी वीआईपी गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया गया? तो ये पतरातू में किया गया है। अगला प्रश्न है, पतरातू से आपको याद रखना है, जो अभी G20 की बैठक हुई थी रांची में, अब फरवरी में, तो वहाँ के जो डेलीगेट थे, वहाँ के जो भी G20 में जो भाग लेने के लिए आए थे लोग, वो पतरातू गए थे घूमने के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। झारखंड में कितने पंचायतों को मॉडल बनाया जाएगा? तो पंचायतों को 50 पंचायतों को जो है मॉडल पंचायत के रूप में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो झारखंड में प्रथम कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन कांके में किया गया है, रांची में। अगला प्रश्न है, नेतरहाट व पलामू में योग एवं आयुष केंद्र खोलने का प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, आयुष में शामिल है। तो आयुष क्या होता है? AYUSH। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसमें क्या है, ए से क्या है आयुर्वेद, वाई से क्या है योग, यू से है यूनानी, और एस से क्या है सिद्ध, और एच से क्या है होम्योपैथी। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या है, सभी हो जाएगा, होम्योपैथी। तो ये आपको याद रखना है आयुष का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, झारखंड में दूर दराज के दुर्गम इलाकों में लोगों को सुलभ परिवहन मुहैया कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई? तो जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे लोगों को सुलभ परिवहन मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू की गई है। और जो मुख्यमंत्री सारथी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? प्रखंड स्तर पर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना और रोज़गार के लिए उनको सक्षम बनाना। और जो झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो BPL परिवार है और जो राशन कार्ड धारी है, उनको प्रति महीना 10 लीटर जो है पेट्रोल 10 लीटर पेट्रोल देना। इसमें क्या है कि 1 लीटर पे 25 रुपये का सब्सिडी मिलता है, और मैक्सिमम जो है कितना मिलेगा, 10 लीटर यानी कि 250 रुपये का सब्सिडी मिलेगा 1 महीने का। ठीक है, तो 1 महीने में आप 10 लीटर पेट्रोल जो है आपको मिलेगा। पेट्रोल नहीं मिलेगा यानी कि आपको जो दाम होगा उसका 250 रुपये, वो आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाएगा 10 लीटर का, मैक्सिमम 10, उससे कम अगर लेंगे तो कम मिलेगा, ज़्यादा लेंगे तो भी आपको मिलेगा 10 लीटर का ही जो दाम होगा, यानी 250 रुपये होगा, 25 रुपये प्रति लीटर, इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो ये है जो PVTV। और ये कब शुरू किया गया? 2022 में शुरू किया गया, ये भी 2022 में शुरू किया गया, और ये जो है ये किया गया कब? 2023 में। तो ये आपको याद रखना है। जो PVTG डाकिया योजना है, इसके तहत क्या होता है, जो आदिम जनजाति है, ये तो शुरू किया गया, सबसे पहले ये याद रखें 2017 में शुरू किया गया। जो आदिम जनजाति है उनको क्या है 35 किलो चावल जो है घर पहुंचाकर सरकारी कर्मचारी के द्वारा दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, PVTG डाकिया योजना। अगला प्रश्न है, रांची वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली 6 लेन सड़क किस ज़िले से होकर नहीं जाएगी? तो जो वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, इसके तहत 6 लेन का सड़क बनाया जाएगा। और कहाँ से नहीं गुजरेगा, ये कहाँ से नहीं गुजरेगा? तो ये हो जाएगा, खूंटी से नहीं गुजरेगा, रांची से गुजरेगा, चतरा से गुजरेगा, हजारीबाग से गुजरेगा, ठीक है, बोकारो से गुजरेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रांची में खेलो इंडिया के तहत 3 खेलों का एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा, इसमें कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो 3 खेल कौन कौन सा है? ये हॉकी है, एथलेटिक्स है और तीरंदाजी है। ये फुटबॉल को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से
किस वन्य प्राणी आश्रयनी में ग्रासलैंड बनाया जाएगा? तो ग्रासलैंड जो है ये कहाँ बनाया जाएगा? हुआ क्या है दोस्तों, जो भी आंसर होगा वो क्या हुआ है, जो ग्रासलैंड होता है यानी कि जो भी घास वगैरह, तो जानवरों क्या है खाने के लिए दिक्कत हो रहा है, इस वजह से क्या होता है जो मैन और वाइल्ड का जो संघर्ष है, यानी कि जो वन्य जीव हैं और जो मनुष्य हैं दोनों के बीच क्या संघर्ष हो रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई जानवर गांव में आ गया, हाथी आ गया, कहीं पे लोमड़ी आ गया, तो इस तरह के संघर्ष से बचाने के लिए क्या हुआ है, वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जंगल ख़त्म हो रहा है, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, तो भोजन की तलाश में वो क्या हो रहे हैं, जंगल से बाहर निकल रहे हैं। तो जो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ पे ये ग्रासलैंड बनाया जाएगा। तो और ये दलमा कहाँ पे है, तो पूर्वी सिंहभूम में है, ये आपको याद रखना है, पूर्वी सिंहभूम। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन कब किया? तो झारखंड हाईकोर्ट का एक नया भवन बना है, तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो ये कब किया है? 2023 में 24 मई को किया है। 28 मई की बात करें तो यह जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन हुआ है 8 नवंबर को। जो सिंदरी में हर्ल जो कारखाना है, उर्वरक कारखाना, यहाँ पे उत्पादन शुरू हुआ है। 15 नवंबर तो आप जानते हैं जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर की अस्मिता ने फतह किया। ये देखिए हम लोगों ने देखा था कि जो मानसालू है, मानसालू या फिर मानसालू भी बोलते हैं या फिर मनासलू भी बोलते हैं, मनासलू, ये पर्वत जो है हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पर्वत है। इसकी चढ़ाई अस्मिता दोरजी ने किया था, इसका पूरा नाम है अस्मिता दोरजी। जो पूरक ऑक्सीजन होता है बिना ऑक्सीजन के चढ़ गई थी, कहाँ तक, मनासलू पर्वत पर। अभी क्या हुआ है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है इनका, कि माउंट एवरेस्ट की इन्होंने फतह कर लिया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 के लिए 30 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको बताना है कि इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा राउरकेला में इसका आयोजन किया जाएगा। ये क्या कौन सा है? 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है, झारखंड के पंचायत में मुखिया को कितने रुपए वेतन दिया जाता है, यानी कि जो मुखिया हैं उनको वेतन के रूप में कितना मिलता है, ये यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर पे आने से पहले मैं बताऊँ आपको, ये जो है जिला परिषद, ये जिला परिषद को मिलता है 12,000। पहले कम मिलता था, पहले मिलता था 10,000, अब उसको 2,000 बढ़ा दिया गया है। तो अभी जो मिल रहा है 12,000। उसके बाद जो जिला परिषद के ये जो जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे, ठीक है, अध्यक्ष को मिलेगा 12,000। जो उपाध्यक्ष होंगे उनको मिलेगा 10,000। और जो प्रमुख आप जानते होंगे पंचायत प्रखंड लेवल पे होता है, प्रमुख को मिलेगा कितना, 8,000। और जो मुखिया है वो मुखिया को कितना मिलेगा, मुखिया को मिलेगा 2,500, ठीक है, मुखिया को कितना मिलेगा, 2,500। और इसके तो ये आपको याद रखना है, मुखिया का ये मिलेगा किसको, मुखिया को। तो सबका आपको याद रखना है सबको कितना कितना करके पैसा मिल रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड में एमएसएमई नीति के तहत एमएसएमई के लिए कितने रुपए की कम्प्रहेंसिव प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का प्रावधान किया गया? यानी कि अगर आप एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या आता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे देखिए जो माइक्रो इंटरप्राइज है यानी कि जो सूक्ष्म उद्योग है, उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करता है तो उसको 1 करोड़ रुपए का जो है सब्सिडी मिलेगा। अगर कोई स्मॉल इंटरप्राइजेस लगाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसमें सरकार के द्वारा 5 करोड़ का सब्सिडी मिलेगा। और अगर मीडियम उद्योग बनाता है
लगाता है तो उसको मिलेगा 10 करोड़ का सब्सिडी मिलेगा। और इसके अलावा जो आपको जानना है कि जो माइक्रो इंटरप्राइजेज होता है वो उसका डेफिनेशन क्या है। तो कोई भी ऐसा उद्योग जिसकी लागत है वो 1 करोड़ से ऊपर हो, 1 करोड़ तक हो, 1 करोड़ तक लागत हो, और जो उसका टर्नओवर है यानी कि पूरा जो साल भर में जितना प्रोडक्शन कर रहा है वो प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, 5 करोड़ तक। 5 करोड़ से कम यानी कि ये क्या है, लागत है। और ये क्या है, टर्नओवर। टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़ से कम। जो स्मॉल इंटरप्राइजेस होता है वो उसका इन्वेस्टमेंट यानी कि लागत जो है वो 10 करोड़ तक होना चाहिए, और इसका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा उद्योग है जिसका जो इन्वेस्टमेंट लागत है वो है 50 करोड़, और अगर 250 करोड़ से कम अगर उसमें टर्नओवर कर रहा है यानी कि जो पूरे वर्ष में उत्पादन कर रहा है वो 250 करोड़ से कम कर रहा है, तो वो मीडियम इंटरप्राइजेज़ होगा। तो ये आपको याद रखना है कि इसका 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़ है, और सब्सिडी मिल रहा है कितना, 1 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़। अगला प्रश्न है, यूनिटी मॉल के लिए एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कौन सा मेल सही है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, जो यूनिटी मॉल है ये झारखंड में बनाया जा रहा है, रांची में। ये हर देश के हर राज्य में बनाया जाएगा यूनिटी मॉल। इसका उद्देश्य क्या है, एक छत के नीचे जो भी वहाँ के ज़िला है हर ज़िला का कोई ना कोई एक उत्पाद होता है जो कि काफ़ी फेमस होता है। तो उसको क्या करना है, उसको बाज़ार मिले, लोग उसके बारे में जानें और उसका प्रचार प्रसार हो और लोग उसको ख़रीदें, और इस तरह से क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उसका उत्पादन बढ़ेगा। तो इस उद्देश्य से यूनिटी मॉल की शुरुआत की गई है। तो इसके तहत जो है एक ज़िला एक उत्पाद, हर ज़िले से एक उत्पाद को उसमें लगाया जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ज़िला का कौन सा उत्पाद है और कौन सा नहीं है, तो इसमें सही को पहचानना है। तो देखिए, जो देवघर है, देवघर का फेमस क्या है, यहाँ पे पेड़ा, देवघर का पेड़ा होगा, और बोकारो का कटहल होगा, बोकारो का कटहल। उसके बाद जो हजारीबाग है, हजारीबाग का गुड़ फेमस है, और कोडरमा का क्या होगा, नींबू। जो कोडरमा है, कोडरमा क्या हो जाएगा, नींबू। तो ये आपको याद रखना। और यहाँ जो खरसावा है, ये चिरौंजी, खरसावा में चिरौंजी फेमस है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपको याद रखना है, देवघर का पेड़ा, कटहल जो है बोकारो का है, हजारीबाग का है गुड़, कोडरमा का नींबू। और भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, उसको आप लोग देख लेंगे एक बार। गोधन न्याय योजना के तहत सरकार कितने रुपए प्रति किलो की दर से किसानों से गोबर खरीदेगी। इसमें क्या है, इसके तहत सरकार किसानों से गोबर खरीदेगी और फिर वही गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाएगी, वर्मी कंपोस्ट। और उस वर्मी कंपोस्ट को किसानों को बेचा जाएगा 8 रुपये किलो, 8 रुपये प्रति किलो की दर से, ठीक है, प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। और जो गोबर है वो सरकार कितने रुपए खरीदेगी, 2 रुपये प्रति किलो की दर से किसानों से खरीदेगी, फिर उसका वर्मी कंपोस्ट बनाएगी, और वर्मी कंपोस्ट को फिर 8 किलो प्रति किलो की दर से बेचेगी सरकार। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित विश्व परमाणु वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कुणाल वर्मा, इनका नाम आपको याद रखना है। कुणाल वर्मा का संबंध झारखंड के किस ज़िले से है, तो इनका संबंध गिरिडीह ज़िले से है। गिरिडीह के रहने वाले हैं कुणाल वर्मा, और इन्होंने क्या किया है, विश्व परमाणु वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न है, झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक के लिए किया गया। तो वंदे भारत जो एक्सप्रेस है इसका शुरुआत रांची से पटना तक में किया गया। अगला प्रश्न है, विज्ञापन जगत में साउथ एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाने वाला एबीज, कौन सा अवार्ड है, एबीज अवार्ड किसे दिया गया। तो एबीज अवार्ड जो है वो दिया गया है निरंजन कुजूर को दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें अगर, तो ये क्या, इन्होंने एक विज्ञापन का एक वीडियो बनाया था, उसी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। यहाँ पे जो विक्की कुमार, इसको मैंने बताया कि जो सबसे तेज़ पुरुष लेखक बन गए हैं, सबसे तेज़ पुरुष लेखक,
सबसे तेज पुरुष लेखक, ठीक है। और जो नागेश्वर हैं इनको 2022 का जनजातीय गौरव सम्मान मिला है। जनजातीय गौरव सम्मान, ये प्रभात खबर के पत्रकार हैं। और कुणाल वर्मा अभी हम लोगों ने देखा कि विश्व परमाणु कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, जो इनके द्वारा जो शॉर्ट फिल्म बनाया गया है यानी कि विज्ञापन का फिल्म, वो क्या नाम है? द स्पिरिट वॉल। और इन्हीं के लिए इनको एबीज अवार्ड मिला है। एबीज अवार्ड किसे मिला है? एबीज अवार्ड तो ये हम लोगों ने देखा निरंजन कुजूर को मिला है एबीज अवार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने पूरे के पूरे 53 क्वेश्चन में जो है हम लोगों ने पूरा अप्रैल से लेके हम लोगों ने जून 2023 तक का पूरा करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग देखेंगे अगर एग्ज़ाम का डेट अगर बढ़ता है तो हम लोग अप्रैल के बाद जुलाई का जो है, जून के बाद जुलाई और अगस्त का भी करंट अफेयर्स देखेंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम अगर इसी डेट में होता है तो जून से आगे आई होप, मुझे नहीं लगता कि आगे इससे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर फिर भी पूछा जाता है तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार जुलाई और अगस्त का कुछ करंट अफेयर्स हम लोग देख लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो को बनाने के लिए ये हालांकि आधे घंटे का या फिर 1 घंटे का वीडियो होता है, लेकिन इसको बनाने में मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि और बेहतर वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।